हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। तो ये लेक्चर लास्ट लेक्चर इस चैप्टर का, क्योंकि ये आपका चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक। तो लास्ट लेक्चर में पूरा का पूरा हमने देखा था प्रोसेसिंग जो थी आपकी किसकी, कौन से, उसकी वुल की। ठीक है, वुल की पूरी हमने प्रोसेसिंग देखी थी। मतलब कहाँ से कितने स्टेप्स, वो 6 स्टेप्स हमने पढ़े थे कि कैसे एक्सट्रैक्शन से हम लोग उसके यान, एक्सट्रैक्शन से उसके यान के प्रोसेस पर जा रहे हैं। ठीक है, ये हमने पूरा का पूरा देखा था कि कैसे हम लोग शेयरिंग करते हैं, स्काउरिंग करते हैं, वो सारे प्रोसेसेस देख करके कि पहले आप वुल फाइबर्स को निकालते हो और कैसे उसको यान के अंदर कन्वर्ट कर रहे हो और फिर यान से फिर वो फैब्रिक बाय वीविंग एंड निटिंग जा रहा है। वो पूरा का पूरा प्रोसेस हमने एक बार देखा था। और उसके बाद कुछ एक डिजीज के बारे में पढ़ा था जो कि जिसका नाम है आपका सॉर्टर्स डिजीज। ठीक है, और सॉर्टर्स डिजीज, और ये होती किससे कॉज है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये होती है आपकी किससे है, बैक्टीरिया से। ठीक है, एंथ्रैक्स हमने पढ़ा था इसके अंदर। ठीक है, तो ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। तो आज शुरू करते हैं। आज का लास्ट टॉपिक है वो है सिल्क के बारे में आज पढ़ेंगे। तो सिल्क के बारे में पढ़ने से पहले ऑब्वियस सी बात है हम लोग ये पढ़ेंगे कि सिल्क आता कहां से है। तो पढ़ते हैं, डिबेट अमंग्स योर क्लासमेट। ठीक है, ये हो गया सिल्क। सिल्क फाइबर्स आर ऑल्सो एनिमल फाइबर्स। सिल्कवर्म spin the silk fibers. The rearing of silkworms for obtaining silk is called sericulture. ये डायरेक्ट एपीकल्चर शायद सुना होगा, पिसिकल्चर सुना होगा। पिसिकल्चर में क्या होता है, रेयरिंग ऑफ फिशेस होता है। एपीकल्चर में रेयरिंग ऑफ हनी बीज फॉर हनी होता है। वैसे ही रेयरिंग ऑफ सिल्कवर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क क्या होता है आपका, सेरीकल्चर होता है, सिल्क से सेरी। ठीक है, तो रेयरिंग ऑफ सिल्कवर्म्स, रेयरिंग एक तरीके से बेसिकली रेयरिंग का मतलब क्या होता है, ग्रोथ होती है, ग्रोइंग ऑफ सिल्कवर्म्स। ठीक है, बट आपको वर्ड क्या यूज करना है हमेशा, रेयरिंग ऑफ सिल्कवर्म्स, क्योंकि इसके अंदर क्या आ गया, सब कुछ आ गया, उनका देखभाल रखना वाला सब कुछ। ठीक है, तो रेयरिंग ऑफ सिल्कवर्म्स आपका क्या होता है, सेरीकल्चर होता है। लेकिन उसके अंदर हमारा मेन प्रोसेस क्या होता है कि हम लोग ऑब्टेन करें, क्या, सिल्क ऑब्टेन करें। Find out from your mother and grandmother the kind of silk sarees they have worn. ठीक है, they have list the kinds of silk. Before we discuss the process of obtaining silk, it is necessary to know the interesting life history of the silk moth. Life history of silk moth पढ़ते हैं। The female silk moth lay eggs from which hatch are larvae which are called caterpillars or silkworm. तो सबसे पहले क्या है, eggs। ये आपके क्या हो गए, छोटे छोटे eggs हो गए। ये जब eggs आपके क्या होंगे, hatch होंगे, तो वहां से हमारा क्या निकलेगा, हमारे निकलेंगे कैटरपिलर्स। ठीक है, हमारे निकले वहां से कैटरपिलर्स। ठीक है, मैं थोड़ा एंड में लिख रहा हूं, कैटरपिलर्स, या फिर आप उनको क्या बोलते हैं, सिल्कवर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, they grow in size and when the caterpillar is ready to enter the next stage of its life history called pupa. अब सिल्कवर्म या फिर कैटरपिलर आपका कौन से लाइफ नेक्स्ट पार्ट पर आता है, वो होता है आपका प्यूपा। ठीक है, तो ये चीज आपकी है, प्यूपा है जो उसका नेक्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ है। ठीक है, अब इट फर्स्ट वीव्स अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ। सबसे पहले आपका प्यूपा करता क्या है, वो एक छोटा सा नेस्ट टाइप बिल्ड करता है, इतना छोटा सा, जिसके अंदर वो क्या कर सकता है, रह सकता है। ठीक है, तो प्यूपा का फर्स्ट प्रोसेस क्या होता है कि वो एक वीव करे नेट टू होल्ड इटसेल्फ, देन इट स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम साइड टू फॉर्म ऑफ द फिगर ऑफ 8। तो वो ऐसे ऐसे फिगर क्या करता है, अपना हेड मूव करता है और वो 8 फॉर्म करता है। ठीक है, इस फिगर में आप थोड़ा बहुत देख पा रहे हो कि ये कैसे मूवमेंट करता है। बेसिकली ये 8 फॉर्मेशन करता है और इसके फाइबर्स क्या होते जाते हैं, ऐसी एंटेंगल हो जाते हैं। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ऑफ द हेड द कैटरपिलर सेक्रीट्स फाइबर मेड ऑफ अ प्रोटीन। ठीक है, तो वो क्या करता है, एक प्रोटीन सेक्रीट करता है, जिससे वो क्या बनाता है, आपके फाइबर्स बनाता है, विच हार्डन्स ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम सिल्क फाइबर। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि वो कौन सा प्रोटीन आपका रिलीज करता है। वो एक ऐसा प्रोटीन रिलीज करता है जो कि क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, और जब वो एक्सपोज टू एयर होता है
ठीक है, वो जब एक्सपोज टू हेयर होता है तब वो क्या हो जाता है, सिल्क फाइबर के अंदर वो हो जाता है आपका कन्वर्ट। तो ये आपका मेजर इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज आपकी क्या है, सून द कैटरपिलर कंप्लीटली कवर इटसेल्फ बाय सिल्क फाइबर, क्योंकि उसने 8 का फॉर्मेशन किया और उसने क्या किया, पूरा का पूरा क्या किया, अपने आप को ढक लिया वो फाइबर से, वो सिल्क फाइबर से। जो सिल्क फाइबर आपका बनता कैसे है, शायद ये नाम टीचर लिखवाए, बता देता हूं। जनरली दो आपके प्रोटीन रिलीज होते हैं, वन इज फिब्रोइन, ठीक है, एंड दूसरा आपका होता है, एक तो आपका फिब्रोइन हो गया जो कि फाइबर वाला प्रोटीन हो गया, और दूसरा भी एक होता है जो कि जिसे हम कहते हैं आपका सेरिसिन, सेरिकल्चर सेरिसिन। ये आयन बेसिकली क्या होता है, ये आयन आपके प्रोटीन्स के एंड में लगता है, प्रोटीन के अंदर भी देखो आयन होता है, ठीक है। तो सेरिसिन, फिब्रोइन, ये दो ऐसे प्रोटीन है जो सेक्रेट होते हैं जिससे आपके सिल्क फाइबर्स बनते हैं, ठीक। तो सून द कैटरपिलर कंप्लीटली कवर्स, इट टर्न्स इनटू प्यूपा एंड टर्न्स इनटू प्यूपा, दिस कवरिंग इज नोन एज कुकून। तो ये जो कवरिंग होती है ना, प्यूपा बनने तक जो ये कवरिंग हो जाती है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, या इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं कुकून। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा इनटू मॉथ कंटिन्यूज इनसाइड द कुकून। तो कुकून के अंदर ही क्या होता है, आपका मॉथ का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। नेक्स्ट, सिल्क फाइबर्स आर यूज्ड फॉर वीविंग सिल्क क्लॉथ। कैन यू इमेजिन दैट द सॉफ्ट सिल्क यार्न इज द स्ट्रॉन्ग एज कंपेरेबल थ्रेड ऑफ अ स्टील। मतलब सिल्क फाइबर इतना स्ट्रांग होता है कि स्टील को भी कंपेयर कर सकते हैं। तो एक तरीके से एक बार वापस पूरा प्रोसेस देखते हैं। आपके पहले हैं एग्स, ठीक है, एग से आपका निकला लार्वा, उस लार्वा के अंदर आपका क्या था, वो था आपका कैटरपिलर या फिर सिल्कवर्म, ठीक है। कैटरपिलर या फिर सिल्कवर्म का नेक्स्ट पार्ट आपका क्या हो जाता है, वो हो जाता है आपका प्यूपा। लेकिन ये प्यूपा कब बनता है, ये प्यूपा तब बनता है जब सेक्रीशन ऑफ प्रोटीन होता है, और मैंने आपको दोनों प्रोटीन के नाम लिखवा दिए। सेक्रीशन ऑफ प्रोटीन की वजह से क्या होता है, सिल्क फाइबर्स होते हैं जो 8 के शेप में ये बनाता है, और फिर इसका प्यूपा का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। प्यूपा के डेवलपमेंट के बाद ये अपने आप को कुकून के अंदर, ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है जिसके अंदर प्यूपा बनता है, वो आपका प्रोसेस पे कुकून फॉर्म होता है। ये जो भी आपके सिल्क फाइबर्स एंटेंगल हो गए उसके ऊपर, वो क्या है, आपके कुकून का फॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये आपका जो कुकून फॉर्मेशन हो गया, इसके अंदर आपका प्यूपा बना। अब कुकून फॉर्मेशन के अंदर ये आपका प्यूपा किसके अंदर बन जाता है, मॉथ के अंदर बन जाता है, ठीक है। आपका कुकून का बन गया, मॉथ के अंदर बन गया, और ये फिर सिल्क, जब ये मॉथ बन जाता है तो ये सिल्क निकल जाता है, और ये सिल्क फिर हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। द सिल्क यार्न थ्रेड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कुकून ऑफ द सिल्क मॉथ। There is a variety of silk moth which look very different from one another, and the silk yarn they yield is different in texture, coarse, smooth, shiny, etc. Thus, Tassar silk, Muga silk, Kosa silk, etc. are obtained from cocoons spun by different types of moth. ये लर्न करने, ये नाम दो तो आपको लर्न करने, तसार और मुगा, ठीक है, या कोसा और मुगा, कोई भी आप दो लर्न कर लो। The most common silk moth is the mulberry silk moth. The silk fiber from the cocoon of this moth is soft, lustrous, elastic and be dyed in beautiful colors. तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है मलबरी सिल्क मॉथ के बारे में। तो मलबरी सिल्क मॉथ आपका क्या है, मलबरी सिल्क मॉथ से जो सिल्क फाइबर्स आपको ऑब्टेन होते हैं उसकी प्रॉपर्टीज है कि वो है सॉफ्ट, लस्ट्रस, इलास्टिक एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर्स। तो ये आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है विच सिल्क क्लॉथ इज यूज्ड फॉर दिस, या फिर गिव एनी टू यूजेस या फिर टू एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग मलबरी सिल्क मॉथ, या फिर टू फीचर्स ऑफ द सिल्क फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम मलबरी सिल्क मॉथ। तो ये आपका आंसर हो गया। सेरिकल्चर और कल्चर ऑफ silkworms is a very old occupation in India. India produces plenty of silk on a commercial scale. Collect pieces of silk cloth of various types and paste them in your scrapbook. You can find them in the tailor shop. ठीक है, in India women are significantly involved in various kinds of industries related to silk production. They are rearing of silk moths, reeling of silk from cocoons, and processing of raw silk into fabrics. By their enterprise, they contribute to the nation's economy. China leads the world in silk production. India also ranks amongst the leading silk producing countries. ठीक है, अब ये एक वर्ड आया आपका रीलिंग, जो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं।
टेक हेल्प ऑफ ये एक्टिविटी है, ठीक है, ट्राई कलेक्ट पिक्चर्स, ये भी एक्टिविटी है, ये भी एक्टिविटी है, टाइम पास है। अब आ जाओ मेजर चीज पर जो आपकी क्या है, फ्रॉम कुकून टू सिल्क। अब कुकून से सिल्क कैसे बनता है, जैसे पूरा देखा था ना शीप से सिल्क, शीप से वुल सॉरी, तो वैसे ही अब कुकून से सिल्क देखेंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। बढ़ते हैं। फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क moths are reared and their cocoons are collected to obtain silk threads, to get silk threads. Rearing silkworms. A female silk moth lay hundreds of eggs at a time. The eggs are stored carefully on a strip or cloth or paper and sold to silkworm farmers. The farmers keep eggs under hygienic condition and under suitable condition of temperature and humidity. The eggs are warmed to a suitable temperature for the larvae to hatch from the eggs. This is done when mulberry trees bear a fresh crop of leaves. ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, ये जो आपके मेजरली आपकी क्या होते हैं, सिल्कवर्म्स होते हैं, ये मलबरी लीव्स इनका खाना होता है। तो हम लोग वेट करते हैं कि कब मलबरी लीव्स, मतलब मलबरी के पेड़ के अंदर आपका क्या हो, लीव्स ग्रो हो, और फ्रेश लीव्स ग्रो होंगी तो ये लोग के लिए हमारा खाना भी फ्रेश होगा सिल्कवर्म्स के लिए, तो हमें सिल्क भी ज्यादा मिलेगा। This is done when mulberry leaves bear a fresh crop of leaves. The larvae called caterpillars or silkworms eat day and night and increase enormously in size. ठीक है, उससे पहले एक बार ये फटाफट से पढ़ लेते हैं। The exact time of discovery of silk is perhaps unknown. According to an old Chinese legend, the Empress Si Lung-chi was asked by the Emperor Huang Tiai to find the cause of the damaged leaves of mulberry leaves growing in their garden. ये शायद आप लोग पढ़ चुके हो, आप लोग हिस्ट्री के अंदर 7th की शायद। The empress found white worms eating up mulberry leaves. She also noticed that they were spinning shiny cocoons around them. Accidentally, a cocoon dropped into her cup of tea and a tangle of delicate threads separated from the cocoon. Silk industry began in China and was kept a closely guarded secret for hundreds of years. Later on, traders and travelers introduced silk to other countries. The route they traveled is still called the Silk Routes. तो ये जब ट्रेड होने लग गई सिल्क की, तो ये आपका सिल्क रूट बन गया। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा कि एग्स, मौत ने एग्स दिए, फीमेल मौत ने, ठीक है, वो एग्स हमने सिल्क भैया को बेचे, एक तरीके से सिल्क भैया, ठीक है, ये आपके सिल्क भैया आपको पता चल गए होंगे जो सिल्क वर्म को क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, सिल्क भैया को बेचे। सिल्क भैया ने क्या कर दिया, यहाँ पर एग्स को करा हाइजीनिक कंडीशंस में रखा। जब एग को आपने हाइजीनिक कंडीशन में रखा तो वो क्या होने लगे, हैच हो गए। जैसे ही वो वार्म क्लाइमेट की वजह से हैच हो गए, कैटरपिलर्स निकले, सिल्कवर्म निकले, और हमने मलबरी लीव्स को भी साइड बाय साइड ग्रो किया, और हमने फिर ये सिल्कवर्म्स को मलबरी लीव्स के बारे में छोड़ दिया। लास्ट पार्ट है आपका, द लार्वा आर केप्ट इन क्लीन बैम्बू ट्रेज अलोंग विद द फ्रेशली चॉप्ड मलबरी लीव्स। तो बैम्बू ट्रेज के अंदर इनको रख देते हैं सिल्कवर्म को विद लीव्स के अंदर। After 25 to 30 days, the caterpillar stop eating and move to a tiny chamber of bamboo in the tray to spin cocoons. तो एक चेंबर में बनाते हैं ये लोग, चेंबर भी बनाते हैं उस बास्केट के अंदर, और उसके अंदर वो लोग जाकर के क्या करते हैं, वो लोग कुकून को स्पिन करने लग जाते हैं। Small racks or twigs may be provided in the trays to which cocoons get attached. The caterpillars or silkworm spins the cocoon inside which develops the silk moth. तो वहां पर अब कुकून के अंदर ही क्या हो जाता है, सिल्क मॉथ ग्रो होने लग जाता है। फिर होता है आपका प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क। अ पाइल ऑफ कुकून इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर्स। तो ये जो कुकून, मतलब ये जो ट्विग्स रखी थी, इधर क्या होती है, ट्विग्स रखते हैं, मतलब छोटे छोटे वुड के पीसेज होते हैं, ट्विग्स, ठीक है, वो रख दिए जाते हैं सो दैट जो कुकून है वो उसके ऊपर एंटेंगल थोड़ा थोड़ा होने लग जाए और हमें एक्सट्रैक्ट करने में इजी हो जाए। अ पाइल ऑफ कुकून is used for obtaining silk fibers. The cocoons are kept under the sun or boiled or exposed to steam. ठीक है, ये कोकून्स को हमें ऐसे रखना पड़ता है। द सिल्क फाइबर्स सेपरेट आउट, क्योंकि हीट की वजह से क्या होता है, आपके सिल्क फाइबर्स क्या हो जाते हैं, सेपरेट आउट हो जाते हैं। लास्ट ईयर आपने जूट के बारे में पढ़ा था कि जूट को पानी के अंदर डालते सो दैट उसके फाइबर सेपरेट आउट हो जाए। वैसे ही सेम चीज हम लोग सिल्क के केस में करते हैं कि सिल्क फाइबर्स भी सेपरेट आउट हो जाए व्हेन एक्सपोज्ड टू सन। The process of taking out threads from the cocoon for use as silk is called reeling of silk. कहा था आपको रीलिंग की डेफिनेशन आएगी, तो ये है आपकी रीलिंग की डेफिनेशन। Reeling is done in special machines which unwind the threads or fibers of silk from the cocoon. Silk fibers are then spun into silk threads which are woven into silk by weavers. तो
इस पूरे चैप्टर को समराइज करने के लिए मेरे पास क्या आएगी, ब्लैंक स्लाइड, जिसके अंदर मैं पूरा का पूरा एक बार प्रोसेस को डिस्कस करूंगा। वो लार्वा पूरा डिस्कशन करना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना प्रोसेस मुझे लगता है, ठीक है, बट वो भी मैंने एक्सप्लेन तो किया ही है नोट्स में। बट ब्लैंक स्लाइड में पूरा रेयरिंग द सिल्कवर्म फार्मर्स बाय द एग्स ऑफ द सिल्क मोथ एंड रेज देम, ठीक है। ये आपका क्या डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, फ्रॉम कोकून टू सिल्क डिस्कस कर रहे हैं। These eggs are generally large in numbers as a single moth can lay about 100 eggs at a time. These eggs are stored in environment having a appropriate temperature, humidity and hygienic conditions. In order to hatch the larva out of the eggs, they are heated. ठीक है, warm temperature चाहिए. They are then kept in a bamboo tray. The process is conducted generally when the fresh leaves appear on the mulberry trees so that the caterpillar can get enough food to feed. Caterpillar feeds for around 25 to 30 days and then moves into a chamber in the tray to build a cocoon. The cocoon when spun gets attached to the rocks present in the banked chain. A train, अब ये क्या चीज है, ये मैंने जानबूझ के बताया क्योंकि आपका ये जो सिल्क वर्म है, सिल्क वाली जो चीज है, ये आपके बैम्बू ट्रे लिख रहा था, थोड़ा सा गलत हो गया, टाइपिंग एरर हो गई मेरी वो, ठीक है। यहाँ पर आपकी बैम्बू ट्रे है, ये मेरी गंदी टाइपिंग एरर है, वो ऑटो टाइप हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्या, प्रोसेसिंग कैसे होती है। फर्स्टली एज द cocoons are acquired they are kept under the sun or boiled so that the silk fibers can separate out from them, ठीक है। पहले उसको बॉयल करते हैं so that fibers निकल जाए, then the reeling of the silk takes place. It is a process in which cocoons thread are processed to be used as silk. तो कैसे आप वो थ्रेड को, मतलब कुकून से जो थ्रेड्स आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो उसको कैसे आप यार्न के अंदर बदलोगे या सिल्क के अंदर बदलोगे, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रीलिंग कहते हैं। द सिल्क फाइबर्स thus obtained are drawn and rolled into threads और थ्रेड से फिर यार्न और यार्न से फिर फैब्रिक। तो ये था आपका चैप्टर, पूरा का पूरा चैप्टर हो गया खत्म, सिल्क थ्रेड वाला चीज भी हो गई खत्म। आई होप चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। बहुत ही सिंपल था ये चैप्टर, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट एज सच ये होल्ड नहीं करता, बहुत छोटा सा ये चैप्टर है, ठीक है। थोड़ा सा डीपली इनके प्रोसेसिंग आपको दोनों वुल और इसके लर्न करने हैं। वो लार्वा भी आप लोग लर्न कर लेना, नोट्स दे दूंगा तो आप लोग को इजीली समझ में आ जाएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो पूछना, आज कुछ बता दूंगा, कुछ होमवर्क है तो, ठीक है। टिल देन आई होप चीजें समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट फील फ्री टू आस्क। सो अगली क्लास होगी जूम मीटिंग, उसके अंदर डाउट सारे ले लूंगा और आपकी वर्कशीट जो आई है वो डिस्कस कर लेंगे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, मीट यू इन द नेक्स्ट जूम लेक्चर, थैंक यू।